कॉलेज से घर जा रही छात्राओं के साथ रास्ते में की छेड़खानी। अगवानपुर कांट कॉलेज में घर से जा रही छात्राओं के साथ युवकों ने रास्ते में छेड़खानी कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कॉलेज प्रबंधक और चौकीदार के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की तथा प्रधानाचार्य के साथ भी हाथापाई की। इस दौरान उन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया। इस मामले में प्रधानाचार्य ने पुलिस को तारीख देकर कार्रवाई की मांग की है। यह मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कस्बा अगवानपुर का है। यहाँ स्थित एक इंटर कॉलेज में थाना क्षेत्र के गाँव की छात्राएं पढ़ती हैं। सोमवार को कॉलेज में छुट्टी होने के बाद करीब 10 छात्राएं साइकिलों से घर आ रही थी। जब वह शेरवा धर्मपुर चौराहे पर पहुंची तो यहाँ 4-6 युवकों ने उन्हें घेर लिया और छेड़खानी करने लगे। इतने पीछे से कॉलेज प्रबंधक, प्रधानाचार्य और चौकीदार भी आ गए। उन्होंने छेड़खानी कर रहे युवकों को लहराते हुए इसका विरोध किया। आरोप है कि जिस पर सभी युवक कॉलेज प्रबंधक और चौकीदार पर टूट पड़े। उन्होंने इस दोनों के साथ मारपीट की और प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की। मारपीट में कॉलेज प्रबंधक और चौकीदार घायल हो गए। उन्होंने आरोपी युवक में से एक युवक को पकड़ लिया। उसके बाकी साथी बाइक से भाग गए। सूचना मिलने पर अगवानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज प्रबंधक ने पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंप दिया। प्रधानाचार्य की ओर से पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई थी। तब उस समय एकांत पड़ा हुआ था और वो लड़कियां जब जानी थी तो 3 मोटरसाइकिल पर 9 लड़के थे। उन लड़कों ने मोटरसाइकिल रोक के लड़कियों को छेड़ने का प्रयास किया। किसी का दुपट्टा खींचा, किसी का कुछ खींचा, तो छेड़ने का प्रयास किया। तो इन लड़कियों ने उनसे छुड़ाने के लिए हल्ला मचाया। उस समय क्योंकि सड़क सुनसान थी, कोई इनकी हेल्प के नहीं आया। वो लड़के इनको गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास कर रहे थे लड़कियों को। उसके बाद जो है एक सुनील सैनी नाम के रेलवे में हैं, वो चंदौसी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा आप तो जाओ और मैं इनसे निपटता हूँ। तो उन्होंने उन लड़कों से लड़ाई झगड़ा किया। तो उन लड़कों ने उनका मोबाइल गन्ने के खेत में फेंक दिया और बेल्टों से उनका सुतान कर दिया और मोबाइल से और लड़के बुला लिए। लड़के और बढ़ गए थे। उसके बाद उन्होंने गन्ने छीलते हुए उन्हें बहुत मारा। इत्तेफाक से उनके साथ हादसा होता 2 बुलेरो पे आदमी आ गए और उन्होंने उनकी हेल्प की। तब वो अपने को बचा के भागे। उसके बाद 2 तारीख को मैं पुलिस चौकी गई। बच्चों ने जब मुझे स्कूल में आके बताया, मैं और हरिओम गुप्ता जी प्रबंधक वहाँ गए पुलिस चौकी। हमने ये वहाँ पे बताया तो उन्होंने रिटन में लेने से तो इनकार कर दिया और बोले आप टेंशन मत लो, हम जब भी आपकी छुट्टी होगी आप हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए और बता दीजिएगा, हम बच्चों को पिकअप करवा दे करेंगे। जब हम उस दिन खुद ही गए, उन्होंने कहा हम पहुँच रहे हैं, हम वहाँ पे कोकरपुर गए सेंट मैरी के पास। तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला हमें नहीं मिला और हम और सर बच्चों को छोड़ के आ गए। अगर उस दिन ही इस घटना पे थोड़ा सा अंजाम हो जाता, ये दूसरे दिन की जो घटना ये नहीं होती। हमने अपने बच्चों को कह दिया था कि अगर इस तरह से कोई हादसा होता है तो बेटा बच्चे बचा लेना, बाकी हम देख लेंगे। कल जब हमारे बच्चे जा रहे थे फिर दोबारा, तो उन बच्चों ने 4 लड़कों ने फिर सेंट मैरी के पास उनका पीछा किया। तो ये लड़कियां जब वापस आ गई तो वो लड़के भी कल वापस आ गए। वापस आने के बाद 2 लड़कियां यहाँ पर आकर बोली कि मैम जी, सर जी, वो लड़के हमने पहचान लिए, वो लड़के शेरवा चौराहे पे आए, आप चलो। जब मैं और स्कूल का चौकीदार बोला मैं अकेले आपको नहीं भेजूंगा, स्कूल का चौकीदार गणपत सिंह और विद्यालय के प्रबंधक श्री हरिओम गुप्ता जी और मैं और वो 8-7 लड़कियां हम शेरवा चौराहे पे गए। तो मैंने, जब बच्चों ने मुझे बताया बालाजी चाय की दुकान पर वो लड़के बैठे हुए हैं, तो मैंने 2 लड़कों का गिरबान खुद पकड़ लिया। और उसके बाद मेरे स्कूल के प्रबंधक आ गए, उन्होंने एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया और जो मेरे विद्यालय के गणपत चौकीदार है, एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया। तो हरिओम गुप्ता जी प्रबंधक को तो वो छुड़ा के लड़का भाग गया, उनको नाले में गिरा दिया। उनके हाथ में भी चोट लगी है, उनके पैर में भी चोट लगी है। उसके बाद जो गणपत है उसको छुड़ाने के चक्कर में लड़के ने हाथ में उनके काट लिया, उनके दोनों हाथ में घाव है। मैंने जो लड़का पकड़े थे 2, उसमें से एक लड़का भाग गया और मैंने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारे। और जो थप्पड़ मारे तो मैंने उसकी गिरफ्त इतनी कस के पकड़ रखी थी और मैं सब में चिल्ला रही थी कि इन्होंने ये कांड करा, ये कांड करा, मेरी हेल्प कीजिए, शेरवा चौराहे पे हेल्प कीजिए। किसी एक भी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की क्योंकि वो सारे ही लड़के शेरवा चौराहे के थे। उसके बाद जो पुलिस चौकी पे शेरवा चौराहे पे एक बंदा पुलिस का खड़ा रहता है, मैंने लड़कियों से उसको बुलवाया। उन बंदे ने मेरी हेल्प की और उन्होंने अपने पास बैठाया। फिर मैं इधर से पुलिस चौकी से दैनिक जागरण वाले, अमर उजाला वाले जो भी थे वो आ गए सारे, और सारे प्रयास कर रहे थे कि उस लड़के को भी मेरे से छुड़वाया जाए। मैंने उस लड़के का फ़ोटो ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी कि इस लड़के को आप थाने लेके चलिए। तब मेरी रिक्वेस्ट पे वो लड़का थाने में गया। थाने में पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी जाने के बाद उस लड़के से जब पूछताछ करी तो वो बोला मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैंने कहा जो तेरे साथ 3 लड़के थे हमें उनका बता दे। अब मुझे संज्ञान में आया है कि वो लड़के शेरवा चौराहे के हैं। उसमें एक का नाम तो हर्षित है और एक का नाम अनमोल है। अनमोल जो है वो हमीमपुर का रहने वाला है और बाकी सारे लड़के शेरवा चौराहे के ही हैं। कल से आज तक बार बार कहने के बाद
पुलिस चौकी से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली है और आ सब रहे हैं लेकिन हेल्प नहीं मिली है। उसके बाद पुलिस चौकी वालों का कल भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि ये बच्चे नाबालिग हैं और आपकी लड़कियां भी नाबालिग हैं, क्यों कोर्ट कचहरी में खड़े रहे हो इन बच्चों को। तो मैंने कहा सर क्या आपकी मिलीभगत लगती है, आपको कल कैसे पता लग गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद अभी तक मुझे जो उम्मीद थी पुलिस प्रशासन से वो नहीं मिली है। अब इन्होंने ये कहा, अभी पुलिस वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि आपको वो लड़कों के नाम पता लग गए हैं, वो मुझे लड़कों के नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा है वो लड़कों के नाम हमें नहीं पता, जबकि वो लड़के खुले हुए आज भी घूम रहे हैं। अभी भी स्कूल के प्रबंधक को खतरा है क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो मेरी सभी से ये वो है कि हमें में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जिन्होंने हमारी बच्चियों के लिए अपनी जान को दांव पे लगा के इन बच्चियों का सहयोग करा है, एक तो वो जो चाहते हैं सुनील सैनी, उनसे पूछा जाएगा वो क्या चाहते हैं। अगर 4 बेल्टें उनके मारी हैं तो इन बच्चों के 8 बेल्टें उनसे लगवाई जाएं। इन बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार उन लड़कों ने करा है, या तो उनकी बहनों को बुलवा के उनकी बहनों को भी इसी तरह से करा जाए, तभी उनको संज्ञान में आएगा कि किसी की माँ बेटी बहन क्या होती है। और बाकी लड़कियां जो चाहेंगी उनके हित में ध्यान में रखते हुए वैसा ही होगा। हम चाहते हैं कि अभी तक हमें किसी भी लड़के का नाम पुलिस कर्मियों ने ओपन नहीं करा है और हमने कल स्कूल प्रबंधक श्री हरिओम गुप्ता जी का और चौकीदार का मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा था, तो पुलिस वालों ने उनके मेडिकल चेकअप के लिए भी मना कर दिया। अब हमारी दरख्वास्त यही है कि जो 8 लड़के थे वो पेश किए जाएँ, उन्होंने जिनके साथ गलत किया है ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या चाहते हैं। और हमारी बच्चियों की हम सुरक्षा चाहते हैं, सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद हम अपने को बेसहारा मान रहे हैं क्योंकि उन लड़कों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। जी सर, क्या नाम है आपका? हरिओम गुप्ता, मैं प्रबंधक हूँ इस विद्यालय में। जी, क्या मामला था ये पूरा? 1 जनवरी को बच्चे यहाँ मनाना आए थे अपना हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। और उसमें वो लगातार 2 बजे तक बच्चे प्रोग्राम करते रहे अपने। 2 बजे यहाँ से निकले तो शेरवा क्रॉस करने के बाद सेंट मैरी स्कूल से जैसे आगे बढ़े जी, तो एक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर 3 लड़के बैठे हुए थे जी, उन्होंने साइकिल होकर आगे लगा दी। ठीक है। आगे लगा ली, अब बच्चे रुक गए, क्या करें। इतने ही एक आए निकलने वाले को मोटरसाइकिल पर थे वो, उन्होंने बीच में पड़ गए, वो बोले बच्चे तुम जाओ, डाल दिया बच्चों को। वो लड़की तो निकल गई लेकिन उसने 2 मंगा ली तो 6 लड़के और आ गए 2 मोटरसाइकिलों पर। तो 9 लोगों ने मिलकर के उसे खूब मारा, शायद आदमी को शायद जान से मार देते उसे। ठीक है। उसका नाम सुनील सैनी है, मेरे पास नंबर उसका है, रेलवे एम्प्लॉई है, आज रुड़की में है वो। जी। हाँ, रात को कब जब दिन आ जाएगा यहाँ पर, वो गवर्नमेंट ड्यूटी है उसकी। ठीक है। तो वो कह रहा था कि अगर मुझे बोलर वाले ना आते शायद जान से मार दिया। लड़के कहाँ के हैं वो? लड़के शेरू के हैं सब यहाँ के। कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? नाम तो साहब एक को पकड़ा हमने तो, और किसी अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ा मुझे दूसरा बच्चा भी पकड़ा गया हो। नाम सामने आए किसी के? सीओ भी लगे रहे हैं वहाँ और हमारे ये भी कह रहे हैं काम कर रहे हैं, बच्चे पकड़ रहे हैं हम, लेकिन नाम कोई नहीं है अभी तक, ना FIR हुई है। हमारे पास कुछ नाम आए हैं इनडायरेक्टली, तो मैडम बताएंगी जी जी आपको, किस बच्चे में कहाँ ठहरे, कैसा किसने रोक रखा था, तो सारे मसले हैं। चौकी इंचार्ज को आपने तहरीर दी? हमने 1 तारीख को ही जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन हम तुरंत पहुँचे वहाँ पर। उसके बाद पुलिस चौकी, ठीक है, पुलिस चौकी पर हमने उनसे सारी बातें समझाई बताई, तो उन्होंने निर्देश किया 2 सिपाहियों को, तुम साथ जाओगे बच्चों के और छोड़ का होगे इन्हें। नेक्स्ट डे वो कोई पुलिस वाला नहीं गया, फिर भी हम दोनों प्रिंसिपल और मैं स्कूटर पर बैठ करके बच्चों के पीछे गए कोकापुर गांव में, वहाँ से छोड़का है बच्चों को, हम लौटका है। पुलिस का कोई रेस्पॉन्स नहीं अभी तक भी नहीं। उसके बाद अब दूसरी घटना ये हुई कि जब लड़की यहाँ निकली कल, जैसे चौराहे पर पहुँची तो लड़के दिखाई पड़ गए उन्हें। लड़के खड़े हो गए आगे, तो वो वापस लौट गई।
और चौराहे पर आकर के एक लड़की भाग के हमारे पास आई। हम दोनों और हमारा चौकीदार हम सब चौराहे पहुँचे। लड़के को बताया कि यहाँ बैठे हैं, जी। दुकान में बैठे हुए सब लोग थे। वो 3-4 लड़के थे, जिसमें एक मैंने पकड़ा, मेरे हाथ में मोटरसाइकिल थी। एक हाथ से पकड़ा मैंने तो मेरे आज उंगली को मोड़ दिया, उसमें टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है इसमें, और ये घूमड़ा पड़ा है मेरी टांग में। मैं गिर पड़ा। मारपीट किया आपके साथ? हाँ, ठीक है। और मैं गिर पड़ा। एक नाला है वहाँ, गंदा पानी भरा हुआ था, तो सारे कपड़े मेरे गंदे हो गए। एक लड़के को पकड़ा हमारे चौकीदार ने, जी। जब वो कब्जे में नहीं निकल पाया तो उसने काट लिया उसके चौकीदार को। अच्छा, चौकीदार को भी हाँ, जख्मी किया है? हाँ, वो काटा है उसका, आप देख लें, फोटोग्राफी हमारे पास है। ठीक है। तो उसे काटा, जब काट लिया उसके खून निकलने लगा तो उसे छोड़ना पड़ा लड़के को। बिल्कुल, भाग्य वो भी। ठीक, 2 लड़के पकड़ लिए मैडम ने, जी। तो मैं एक छोड़ के भाग गया, निकल गया। एक मैडम पकड़े रखा इन्होंने, इतने और लोग बच्चे आ गए हमारी, लड़कियों ने घेर लिया उसे और उसे पकड़ के सौंप दिया पुलिस को। बहुत बढ़िया। अब वो उसने नाम बताए पुलिस वालों को कि हम 4 कौन बच्चे बैठे थे जो साथ में लड़के गए थे। जी। पुलिस कहती है माइनॉरिटी हैं, वो छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं अभी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कम से कम सर्टिफिकेट से मंगा लो उनका, इंटर के बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेजर हैं। मैं कैसे कर लिया आपने हवा में? बिल्कुल। तो पुलिस ने बिना कुछ देखे भाले वो ये मान रहे हैं कि माइनर हैं, इन्हें छोड़ दो। कुछ नाम सामने आए किसी के? हाँ, नाम है मैडम, बताएंगे आपको। जी सर, आपके स्कूल का नाम क्या है? बनस्तरी बालिका इंटर कॉलेज, कहाँ पर स्थित है? शेरवा, धर्मपुर, अगवानपुर, मुरादाबाद। घटना ये पूरी यहीं की है, शेरवा चौराहे की? ये घटना जो है ये हाँ, पूरी चौराहे की शेरवा है। चौराहे की है। और वो पहली वाली घटना 1 तारीख की है, वो उससे थोड़ा आगे है, सेंट मैरी सेंट सेंट मैरी स्कूल के पास। पास बस। ठीक है, बहुत बढ़िया।